सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक हैं लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की। छोटी सी उम्र में ही ना चाह थी जगत की, ये पुण्य का उदय था, मिली राह प्रभु शरण की। लो सुनो कथा ये त्याग की। पिछले एपिसोड में आपने देखा, हे आचार्यवर नमोस्तु। ये शरीर रत्नत्रय साधना में शिथिल होता जा रहा है, अतः आपके श्री चरणों में विधिवत संलेखना पूर्वक समाधि मरण धारण करना चाहता हूँ। मैं आपको निर्यापकाचार्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। आप मुझे अपना क्षपक बना लीजिए। गुरुवर, ये मेरे लिए सबसे कठिन परीक्षा का समय है, परंतु धर्म निष्ठा का सम्मान रखने हेतु अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मैं आपको संलेखना स्वीकारने की अनुमति प्रदान करता हूँ। एक गुरु के लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है, और एक शिष्य के लिए इससे ज्यादा पुण्य क्या होगा। अनंत, 2 दिन तो हो गए सफर करते करते, अभी कितना और समय लगेगा हमें अजमेर के मंदिर जी पहुँचने में। अक्का, आप परेशान न हो, हम कल प्रातः ही मंदिर जी पहुंच जाएंगे, तब तक आप आराम कर लीजिए। अरे अन्ना, आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे? वैसे ही जैसे आप लोग यहाँ पहुँचे, पर हम आप लोगों की तरह लुक छुप कर नहीं आए हैं, बल्कि सभी को जता बता कर आए हैं। चलिए, अच्छा किया। वैसे भी आज हम दोपहर 2 बजे आचार्य श्री के दर्शन के लिए टोंक रवाना होंगे। यदि आपको आने में विलम्ब होता तो वहीं मिलना होता। ये तो है। फिर सभी साथ में ही आचार्य श्री के दर्शन कर कुछ धर्म लाभ उठाएंगे। ये तो सही कहा अन्ना आपने। लो सुनो कथा ये त्याग की। बेटा, मैंने सुना है आज आचार्य श्री के आहारोपरांत तुम्हारी दोनों बहनें ब्रह्मचर्य व्रत ले लेंगी। मैं तो बहुत समझा चुका हूँ, मेरी नहीं मान रही। अब तुम ही समझाओ, शायद तुम्हारी मान ले। जी अन्ना, मैं बात करता हूँ। हाँ भैया, आप समझाइए, शायद आपकी सुन ले। अनंत, शांति, तुम दोनों जरा यहाँ की व्यवस्था देखो, मैं जरा बाहर होकर आता हूँ। बहनों, कम से कम आप दोनों को तो अभी ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लेना चाहिए। आपको पता है अन्ना बहुत दुखी हैं, और अभी उम्र ही क्या है आप दोनों की। याद है ना आपको, जब विद्या भैया घर से गए थे तो घर में सबका क्या हाल था। तो फिर आप दोनों अभी ऐसा कोई कदम न उठाना जिससे परिवार में सभी दुखी हों। देखो भैया, हम ये निश्चय कर चुके हैं कि हमें ब्रह्मचर्य व्रत लेना है, तो कृपया आप हमारे निर्णय के बीच में न आए। मैं महावीर भैया को क्या जवाब दूंगा? घर अकेला लौटूंगा तो बड़े भाई साहब अवश्य ये पूछेंगे कि तू सबको लेके तो गया था, अब छोड़कर कहाँ आ गया। तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? भैया, आप चाहे जो भी कहें, परंतु अब हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम व्रत लेके ही रहेंगे।
आचार्य श्री, हमें ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान कर हमारे जीवन को ज्ञान के प्रकाश से रोशन कर दीजिए। हे अरिहंत, मैं वचन लेती हूँ कि हे अरिहंत, मैं वचन लेती हूँ कि काया से हिंसा, असत्य, चोरी, भोग विलास तथा परिग्रह का सेवन ना तो खुद करूँगी और ना किसी से करवाऊंगी। अब आप सभी ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने के बाद गृहस्थों की लौकिक बातों से दूर हो गृहस्थी का त्याग कर धर्म ज्ञान में आत्मलीन होना होगा। किसी से भी किसी भी प्रकार की इच्छा का त्याग करना हर ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक होता है। जी आचार्य श्री। आचार्य श्री, आपकी आध्यात्म की राह पर पूरी दुनिया तो चल ही रही है, परंतु अब आपका परिवार भी इस राह पर चल पड़ा है। हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपने इस परिवार में जन्म लेकर आध्यात्म की राह दिखाई। गुरुदेव, आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। आचार्य श्री, मेरा मन था कि मुजफ्फरनगर जाकर आचार्य श्री धर्म सागर जी के दर्शन सब परिवार कराऊं। यदि आपकी आज्ञा और आशीर्वाद हो तो मैं आज ही आचार्य श्री के दर्शन हेतु निकल जाऊं। अच्छे कार्य के लिए कभी आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती। जी तो ठीक है, फिर हम चलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अनंत, हमारी आचार्य श्री धर्म सागर जी के दर्शन की तीव्र इच्छा है। हमने आचार्य श्री विद्यासागर जी से भी स्वीकृति ले ली है, तो कृपया आप हमें आचार्य श्री के दर्शन के लिए मुजफ्फरनगर ले चलो। ठीक है, मैं तैयार होता हूँ अक्का। अक्का, श्री किजोड़ी मल जी कुछ श्रावकों के साथ मुजफ्फरनगर स्थित संघ में जा रहे हैं, अतः यदि आपकी आज्ञा हो तो हम सब भी उनके साथ ही चले। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। किजोड़ी मल जी अच्छे आदमी हैं, उनके साथ आपका जाना अच्छा रहेगा। और अन्ना, आप क्या आप घर जाना चाहेंगे? जो घर की शोभा थी वो ही घर में न रही तो हम घर जाकर ही क्या करेंगे। हमें अब सदलगा में अच्छा नहीं लगेगा। अब सदलगा में रहेंगे भी तो किसके लिए? शांति, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या घटित होने वाला है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। भैया, आप परेशान ना हो, चंदा प्रभु सब ठीक करेंगे। शांति अनंत, अब तुम दोनों भाइयों को जहाँ भी जाना है जा सकते हो। मैं तो अब यहीं तपस्वी वृद्धों के साथ रहूंगा आत्म कल्याण के लिए। शांतिवीर नगर में श्री श्रुत सागर जी महाराज विराजमान हैं। अब मैं आज से उन्हीं के संग में जाना शुरू करूंगा, इसलिए आप दोनों भाई चाहो तो घर के लिए प्रस्थान कर सकते हो। परंतु अन्ना, यदि आप सभी ऐसा कहेंगे तो मैं महावीर भैया को जाकर क्या कहूँगा? अक्का और दोनों बहनें तो पहले से ही ब्रह्मचर्य व्रत ले चुकी हैं और अब आप भी ऐसा कह रहे हैं। मैं शांतिवीर नगर में श्री श्रुत सागर जी महाराज के संग में जा रहा हूँ और तुमको घर जाने के लिए बाध्य भी नहीं कर रहा हूँ। तुम और शांति भी अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। शांति, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। भैया, यदि इस विषय में आचार्य श्री से पूछें तो लगता है कि वो हमारा मार्गदर्शन भली भांति करेंगे। ये सही विचार है। चलो आचार्य श्री के पास चलते हैं, अब वो ही हमें सही मार्गदर्शन देंगे। नमोस्तु महाराज। आशीर्वाद। आचार्य श्री, आज्ञा दीजिए, हम लोग घर जा रहे हैं। अक्का, अन्ना और दोनों बहनें तो आचार्य श्री धर्म सागर जी के शरण में चले गए और अन्ना भी शांति नगर श्री शुद्ध सागर जी महाराज के संग में सेवा करने चले गए हैं। अब तुम लोग घर जाकर क्या करोगे? अब हम लोग क्या करेंगे? महावीर भैया के साथ खेती करेंगे। क्या पाया तुम सभी ने अभी तक? जो आज तक सभी संसारी जीवों ने पाया है, अपनी सांसारिक जीवन व्यापी सभी जरूरतों की पूर्ति। कितनी पीढ़ियों से खेत में हल चलते रहते हैं, मिट्टी गाड़ते गाड़ते कितनी पीढ़ियां मिट्टी में मिल गई हैं। वो क्या ले गई अपने साथ में? खेत, घर परिवार, और तुम क्या ले जाओगे? हर व्यक्ति की यही स्थिति है और ये स्वर्ण रूपी जीवन विचलित मन के साथ नष्ट हो जाता है। वैसे भी किसी को ज्ञात नहीं है कि ये नर शरीर दोबारा पा सकेंगे कि नहीं। महाराज, हम खुद ही इसी कुंठा में हैं कि हमें घर जाना चाहिए या मुनि संघ की सेवाहत रुकना चाहिए।
या फिर स्वयं को मुनि संग में रहने योग्य बनाना चाहिए। हम यह निर्णय लेने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं महाराज श्री। कृपया अब आप ही मार्गदर्शन करें। तुम लोग जीवन का लक्ष्य कब समझोगे? आत्मा का कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को घर परिवार की नहीं बल्कि त्याग तपस्या की ओर अग्रसर होना चाहिए। जीवन को जिनेंद्र प्रभु के लिए समर्पित कर कृतज्ञ होना चाहिए। सत्य कहा आचार्य श्री। आचार्य श्री, ऐसा लगा जैसे आत्मा के घाव पर किसी ने लेप लगा दिया हो। आपकी वाणी से आत्मा को बहुत सुख मिला। सही कहा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी आँखों से वैराग्य की किरणें निकलकर हमारे मानस को आलोकित कर रही हैं। अच्छा है, तुमको अब जीवन का उद्देश्य समझ आ गया है। आचार्य श्री, आपने सही मार्ग दिखाकर उपकार तो कर दिया है, अब इस मार्ग पर चलने का रास्ता भी दिखा दीजिए। मेरा आशीर्वाद है। आचार्य श्री, तो क्या हमें भी ब्रह्मचर्य व्रत मिल सकेगा? मिल सकेगा। आचार्य श्री, एक ब्रह्मचारी के लिए लोगों से चर्चा का विषय क्या होना चाहिए? एक ब्रह्मचारी को गृहस्थ से लौकिक बातें नहीं करनी चाहिए। हर सदस्य से धार्मिक चर्चा करनी चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि धार्मिकता के नाम पर अधार्मिक और आधारहीन बातें ना हो। और यदि कोई हमें वस्त्र आदि भेंट करे तो क्या करना चाहिए? आप सब ब्रह्मचारी हैं और एक ब्रह्मचारी को पैसा, वस्त्र इत्यादि का क्या काम, इसलिए हमें अपने पास ये सब परिग्रह नहीं रखने चाहिए। महाराज श्री, हमारा सामायिक काल कब होना चाहिए? तीनों समय में सामायिक करना चाहिए और कम से कम 48 मिनट। सुबह 4 बजे उठकर सामायिक, प्रतिक्रमण, सामायिक पाठ, आचार्य भक्ति आदि करनी चाहिए। आचार्य श्री, कृपया आहारचर्या का भी विवरण दे दीजिए। ब्रह्मचारी जी, आहार में गरिष्ठ भोजन का त्याग एक ब्रह्मचारी के लिए अनिवार्य है। मिष्ठानों का त्याग, चटपटे व तामसी भोजन आदि का त्याग तथा नमक और शक्कर की मात्रा यथाशक्ति से कम ही ग्रहण करनी चाहिए। आचार्य श्री, आहारचर्या की समय अवधि क्या होनी चाहिए? ब्रह्मचारी को पहले 2 वक्त फिर धीरे धीरे 1 वक्त का भोजन लेना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि एक ब्रह्मचारी के गुणों में रात्रि भोजन व जल त्याग भी होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए विनम्र निमंत्रण, अनुरोध या प्रार्थना पर ही श्रावकों से आहार लेना चाहिए। महाराज श्री, ब्रह्मचारी शयन के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं? शयन के लिए सदैव चटाई का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद गुरुदेव, आज आपने हमें एक सच्चे ब्रह्मचारी की कर्तव्य निष्ठा का पालन करना सिखा दिया। गुरुदेव, फिरोजाबाद के चातुर्मास के लिए कब निकलना है? आप लोग बस निकलने की तैयारी कीजिए, हम सभी अभी निकलेंगे। जी महाराज श्री। आचार्य श्री, कृपया अभी यहाँ से विहार ना करिए। ये मथुरा की होली है। यहाँ की होली पूरे देश में मशहूर है। ये सही कह रहे हैं श्री। यहाँ तो जब तक गुलाल से खेले तो खेले, अन्यथा यहाँ के लोगों को गोबर भी मजा देने लगता है। महाराज, यहाँ से आज के दिन न निकले तो ही अच्छा है। यहाँ तो हर गली हर चौराहे पर उपद्रवी लोग खड़े हैं और यहाँ से बस 1.5-2 किलोमीटर पर ही गोवर्धन है। और वहाँ के लोग तो होली के नाम पर किसी को भी नहीं छोड़ते, सभी को अपने रंग में रंग लेते हैं। अरे मैंने तो ये भी सुना है कि वो उत्साहित होकर कीचड़ तक उछालते हैं। और महाराज श्री, वो लोग कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, तो आप कृपया करके कुछ दिन बाद ही यहाँ से विहार कीजिएगा। श्रीमान, मुझे पता है कि क्या अच्छा है और कब अच्छा है। आचार्य श्री के चेहरे पर न जाने कौन सा अदृश्य आकर्षण है। जहाँ से गुजरते हैं सभी लोग मूर्तिवत खड़े रह जाते हैं। लोग उन्हें देखकर 2 भागों में बट जा रहे हैं। ये तो है, आचार्य श्री के चेहरे पर अलग ही तेज है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सही कहा भाई आपने।
अरे बड़े धन्य भाग्य हैं फिरोजाबाद के कि युवा संत श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरण चातुर्मास के लिए इस धरा पर पड़े हैं। हाँ, ये तो सत्य कहा। लेकिन अगर महाराज जी ससंग शहर की सीमा पर स्थित आपके द्वारा निर्मित मंदिर परिसर की बजाय हमारी बस्ती के निकट मंदिर में चातुर्मास करते तो महाराज के संग और हमें भी दोनों को आने जाने में परेशानी नहीं होती और सुविधा भी बनी रहती। सही कहा, मंदिर बस्ती से काफी दूर है और हम आहारचर्या पर महाराज श्री को आमंत्रित तो करेंगे ही, परंतु महाराज श्री और उनके संग को आने जाने में बहुत परेशानी होगी। भाई, अब दो परेशानियां मुख्य हैं, एक तो आहारचर्या की और दूसरी रात्रि के समय संघ की सेवा की। क्यों सेठ छदामीलाल जी, क्या विचार है आपका इस संदर्भ में? कह तो सही रहे हैं आप भाइयों, पर आप सबको ये भी भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि मुनि संघ अपनी सुख सुविधा पर ध्यान नहीं देता। और फिर ये भी तो सोचिए, यदि अपने मंदिर में विराजमान आचार्य श्री और मुनि संघ की यदि पूरी सेवा न बन सकी तो बाहर से आए श्रद्धालु क्या कहेंगे? ये तो है सेठ जी। अरे तुमको पता है, आचार्य श्री कल रात्रि से ध्यान मग्न हैं। अभी तक वो ध्यान से बाहर नहीं आए। हाँ भाई, मुझे तो लगता है कि हमारी कल की वार्ता के विषय में सेठ छदामीलाल जी ने महाराज जी से अवश्य ही कुछ कहा होगा, इसीलिए महाराज श्री कल से ध्यान में मगन हैं। सेठ जी, क्या कल आचार्य श्री से आपकी वार्ता हुई थी? आचार्य श्री कहीं हम लोगों की कल की बात से रुष्ट तो नहीं है? अरे ये साधु लोग हम जैसे थोड़ी ही होते हैं जो किसी आधारहीन बात पर रुष्ट हो जाएं। और फिर भला आचार्य श्री से मैं ऐसी बात कैसे कर सकता हूँ? लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक थे।